बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 17 नवंबर 2022 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। पोलैंड के गांव में गिरने वाले मिसाइल से मुतल्लिक पोलिश इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल कर ली और रिजल्ट्स जो हैं, फाइंडिंग्स, वो दुनिया के सामने रखनी। सेटिस्फाइड है पोलैंड भी अपनी इन्वेस्टिगेशन से और अमेरिका भी पोलैंड की इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड है, लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सेटिस्फाइड नहीं है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि नहीं, ये कोई इन्वेस्टिगेशन ना हुई, मुझे साइट तक रसाई दें, यूक्रेन की टीम को जहां पर मिसाइल गिरा उस साइट तक रसाई दे पोलैंड, और हम जाकर आपको उस साइट पर जाकर कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे कि साबित हो जाएगा कि रशिया का मिसाइल था जो कि पोलैंड के गांव में आकर गिरा। अब क्या जवाब दिया है पोलैंड ने, अमेरिका ने, नेटो ममालिक ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इस मुतालबे का आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे कबल मैं आपको बता दूं कि पोलिश टीम की फाइंडिंग्स क्या थी। गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी बात हुई थी, जो फाइंडिंग्स थी, जो इन्वेस्टिगेटिव टीम के जो रिजल्ट्स थे, इनिशियल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी, उस पर हमारी बात हुई थी। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा सादा ज़बान में बताऊँगा जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की हैं पोलिश टीम ने। उसकी वजह क्या है, मैंने कुछ वीडियोस देखी, इंटरनेशनल मीडिया पर भी कुछ कंफ्यूजिंग किस्म की रिपोर्टिंग की जा रही है, और स्पेशली जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो तो अजीबोगरीब सी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि यूट्यूब चैनल पर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने यूं उंगली उठाकर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुंह पे रखी हुई और कह रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे ऊपर आर्टिकल 5 लागू होगा क्योंकि तुमने नेटो टेरिटरी के अंदर मिसाइल दागा। अब मैं आपको ये बता दूं कि यूक्रेन ने मिसाइल नहीं दागा नेटो टेरिटरी के अंदर जानबूझकर, बल्कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम था S-300 जिसका ये मिसाइल था। अब इसमें फ़र्क क्या है, जब रशिया ने G20 समिट के पहले रोज़ स्ट्राइक्स की यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर, तो उन स्ट्राइक्स को रोकने के लिए यूक्रेन ने अपना एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया, S-300, जो कि रशियन मेड, सोवियत दौर का जो है रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम है, वो यूक्रेन ने इस्तेमाल किया। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम, कोई इसमें से लेज़र लाइट नहीं निकलती या कोई हवा नहीं निकलती जो आने वाले मिसाइल्स को रोक लेती है, बल्कि इसके अंदर से भी मिसाइल्स निकलते हैं जो कि जाकर जो मुखालिफ पार्टी है उसके मिसाइल्स को रोकने की कोशिश करते हैं। और ये एक दो नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो मिसाइल्स छोड़ता है और जाकर आने वाले मिसाइल्स को, ये जो मिसाइल्स हैं ये रोकने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में ये मिसाइल्स जो हैं वो फायर किए जाते हैं। तो एक मिसाइल यूक्रेन का एंटी एयर डिफेंस सिस्टम S-300 का जो मिसाइल है, जो कि रशिया के मिसाइल्स को रोकने के लिए जा रहा था, तो वो रोक नहीं पाया और वो इधर निकल गया 35 किलोमीटर दूर पोलैंड के एक गांव में जाकर ये गिरा। अब ये यूक्रेन ने मिसाइल नहीं दागा। ये कह सकते हैं कि यूक्रेन के पास और भी ममालिक हैं जो यूक्रेन को एंटी एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर चुके हैं, इंक्लूडिंग इजराइल, लेकिन यूक्रेन ने जानबूझकर S-300 का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन अब जो गिवन ऑप्शंस यूक्रेन के पास हैं उनमें से यूक्रेन कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करे, आप उसे ये नहीं कह सकते कि तुमने S-300 क्यों इस्तेमाल किया। क्या तुम धूल झोंकना चाहते थे नेटो कंट्रीज की आंखों में, और तुम ये चाहते थे कि रूसी साख्ता मिसाइल को देखकर नेटो जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा और रशिया पर हमला कर देगा। बहरहाल ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उन्होंने ये बताया कि रशिया ने हमले किए और यूक्रेन ने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया, और वो जो मिसाइल है जो दिफा के लिए यूक्रेन अपने इस्तेमाल कर रहा था, वो मिसाइल गुजरता हुआ पहुंच गया पोलैंड की टेरिटरी के अंदर। अब नेटो के चीफ ने फाइंडिंग्स को किस अंदाज में बयान किया और किसको ब्लेम किया, यह आपने गौर से सुननी है। नेटो के चीफ की गुफ्तगू, जो कि नेटो के इजलास और पोलैंड की फाइंडिंग्स सामने आने के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Yesterday's explosion took place as Russia launched a massive wave of rocket attacks across Ukraine. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear.
This is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine. Ukraine has right to self-defense and Russia is to blame. Russia है जिसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। यूक्रेन तो बेचारा अपना दिफा कर रहा था और उस दिफा के चक्कर में फ्री में उसे मिसाइल मिल रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा तादाद में वो मिसाइल मार दिए उसने रशिया के स्ट्राइक्स को रोकने के लिए कि वो जाकर एक पोलैंड में गिर गया। और नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि ठीक है, जो भी हुआ गलती हुई और मिसाइल जाकर पोलैंड के टेरिटरी में गिर गया, लेकिन रशिया इज़ टू ब्लेम। रशिया अगर स्ट्राइक्स ना करता G20 समिट के दौरान और रशिया अगर यूक्रेन पर हमला ना करता तो यूक्रेन उन हमलों को रोकने की कोशिश ना करता और यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है वो जाकर पोलैंड के टेरिटरी में ना गिरता। दैट्स इट। तो ये थी फाइंडिंग्स और इसमें कहीं से यूक्रेन के ऊपर आर्टिकल 5 लागू नहीं होता, कहीं से यूक्रेन ने नेटो के टेरिटरी पर हमला नहीं किया। हाँ, जो मैंने गुफ्तगू की कि यूक्रेन ने थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश की S-300 इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वो रूसी साख्ता था, और धूल झोंकने की कोशिश की नेटो की आंखों में। लेकिन नेटो का आर्टिकल 5 से पहले आर्टिकल 4 भी है कि सब मिलकर बैठते हैं, फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर फैसला करते हैं कि क्या नेटो टेरिटरी पर हमला हुआ, क्या उसका हमने जवाब देना है या नहीं। तो कल जो चक्कर हुआ, कल और परसों, तो उसमें आर्टिकल 4 तो लागू हुआ नेटो का, लेकिन आर्टिकल 5 तक बात नहीं पहुंची। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जब फाइंडिंग्स देखी, जब नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की गुफ्तगू सुनी, तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि नहीं, ये हमारा एंटी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, ये हमारा मिसाइल नहीं था, रूसी साख्ता भी था तो चलें ठीक है। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ये रूसी साख्ता मिसाइल रूस ने ही फायर किया था और हम ये साबित कर देंगे अगर आप हमें रसाई देंगे इस साइट तक जहां पर ये मिसाइल गिरा था। अब जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स हैं, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री है, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने सबूत का लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया, लेकिन वो ट्वीट्स में, अपनी स्टेटमेंट्स में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो सबूत बताया नहीं। यूक्रेन के सदर ने कहा कि हमें साइट पर ले जाएं और हम वहां पर पहुंचेंगे और फिर हम आपको साबित कर देंगे कि रशियन साख्ता नहीं बल्कि रशिया ने ही ये मिसाइल पोलैंड की टेरिटरी में दागा था। अब इसका जवाब क्या सामने आया है, पहले तो आप ये गुफ्तगू सुन लें। लॉयड ऑस्टिन जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इस मुतालबे का, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We have full confidence in the Polish government's investigation of this explosion. And they've been conducting that investigation in a professional and deliberate manner. And so we won't get ahead of their work. We're going to stay in close touch with our Polish counterparts, as well as with our NATO allies and other valued partners. We're still gathering information, but we have seen nothing that contradicts President Duda's preliminary assessment that this explosion was most likely the result of a Ukrainian air defense missile that unfortunately landed in Poland. And whatever the final conclusions may be, the world knows that Russia bears ultimate responsibility for this incident. We are satisfied with the investigations. हम जो पोलिश इन्वेस्टिगेशन है उससे हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं, क्योंकि वो पोलैंड और अमेरिका की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम्स थी जो कि इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट कर रही थी। और पोलैंड जो है वो नेटो कंट्री है और नेटो से उसने इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो असिस्टेंस है वो मांगी थी। और यूक्रेन की इन्वेस्टिगेटिव टीम शायद इससे ज़्यादा कैपेबल है, जो अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। बहरहाल लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हम 100% सेटिस्फाइड हैं पोलैंड की इन्वेस्टिगेशन से, यानी कि आपको जाने की, साइट विजिट करने की और अपने सबूत दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कह रहे थे लॉयड ऑस्टिन, ज़ेलेंस्की को जवाब दे रहे थे। लेकिन जो बाकी नेटो कंट्रीज़ हैं, जैसे यूके है, जर्मनी है, कनाडा है, यूके के प्राइम मिनिस्टर जो ऋषि सुनक हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ज़ेलेंस्की ठीक कह रहे हैं, इतनी हबड़ धबड़ में आपको जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनकी फाइंडिंग्स सामने नहीं रखनी चाहिए, तसल्ली से इन्वेस्टिगेट करें। यूक्रेन जो बात कर रहा है उसकी बात को गौर से सुने, बहुत नाजुक, बहुत क्रिटिकल मामला है और इस मामले को इस तरह से नहीं निपटाया जा सकता। इसी तरह कनाडा ने, जर्मनी ने भी इसी तरह की बातें की, फ्रांस ने भी इसी तरह की बात की है कि ठीक है, यूक्रेन की बात सुनते हुए इन्वेस्टिगेशंस का दायरा जो है
वो वसी किया जाए और यूक्रेन की टीम को रसाई दी जाए साइट तक, ताकि यूक्रेन की बात भी सुन ले, दोनों पार्टियों की बात सामने आ जाएगी। अगर कोई स्ट्रॉन्ग किस्म के एविडेंस यूक्रेन के पास हैं तो देखने में कोई हर्ज नहीं। पोलैंड के प्रेसिडेंट डूडा ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अगर यूक्रेन साइट को विजिट करना चाहता है तो फिर आए यूक्रेन अपनी टीम लेकर और साइट को विजिट करे, और जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो यूक्रेन की टीम को असिस्ट करेगी। जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो है पोलैंड और अमेरिका की, वो असिस्ट करेगी। यूक्रेन की टीम के पास जो सबूत हैं, जो चीज़ यूक्रेन की टीम दिखाना चाहती है वो हमें दिखा दे तो हम तसल्ली कर लेंगे। यूक्रेन के मुतालबे पर पोलैंड ने, जो यूके भी प्रेशराइज कर रहा था, फिर जर्मनी और कनाडा ने भी कहा था कि यूक्रेन की बात भी सुन लो, तो पोलैंड ने कहा है, जो कि एक नेटो कंट्री है, कि ठीक है हम रसाई देंगे यूक्रेन की टीम को। अब यूक्रेन की टीम जाएगी इस साइट पर और सबूत दिखाएगी। अब अमेरिका के सदर जो बाइडन G20 समिट के बाद पहुंचे व्हाइट हाउस, तो वहां पर रिपोर्टर्स ने उनका इस्तकबाल किया और यही सवाल किया कि जनाब आपने क्लियर कट कह दिया था, क्लीन चिट दे दी थी रशिया को, और आपने सेटिस्फैक्शन का इजहार किया था पोलैंड की इन्वेस्टिगेशन पर, लेकिन अब कुछ नेटो ममालिक ये कह रहे हैं कि यूक्रेन की बात सुननी चाहिए और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को रसाई देनी चाहिए। तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि मैं इस तरह नहीं सोचता, यूक्रेन जो बात कर रहा है वो दुरुस्त नहीं है, जो इन्वेस्टिगेशंस की फाइंडिंग्स सामने आई हैं वो दुरुस्त हैं। ये यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम था जो कि पहुंच गया पोलैंड, और पोलैंड जाकर गिरा। तो अमेरिका के सदर जो बाइडन अपनी बात पर कायम है, लेकिन बहरहाल जब इजाज़त देने वाले ने इजाज़त दे दी और इजाज़त लेने वाले को इजाज़त मिल गई, तो अब पोलैंड विजिट करेगी यूक्रेन की टीम। वहां जाकर क्या एविडेंस यूक्रेन की टीम दिखाती है और क्या यूक्रेन की टीम का एविडेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि पोलैंड और अमेरिका उस सबूत को मानने पर तैयार हो जाएंगे, नज़र रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एक्सक्लूडिंग यूक्रेन के अलावा, यूक्रेन अभी इसी मामले में फंसा हुआ है, इसके अलावा जो मामलात हैं वो बिल्कुल उसी सिमत में आ चुके हैं जिस सिमत में 2 रोज़ कबल थे, यानी कि रशिया का ऑपरेशन चल पड़ा। रशिया की स्ट्राइक्स आज भी रिपोर्ट हो रही हैं, ओडेसा समेत मुख्तलिफ यूक्रेन के शहरों में आज भी स्ट्राइक्स रिपोर्ट हो रही हैं। तुर्की, यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो ग्रेन के मामले को लेकर उन्होंने बैठक लगा ली है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मिसाइल के मामले पर अभी तक फंसे हुए हैं। खैर, अगर इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं तो फिर ये मामला और आगे तक जाएगा। इसके अलावा अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको भी शामिल कर लेंगे और मैदान जंग की, ऑपरेशन की जो सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। ग्रेन डील के हवाले से भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपके सामने रख दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।